वेलकम स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का आपके फ्रेंड्स यूट्यूब चैनल राजन क्लासेस में। जी हाँ दोस्तों, आप लोग को पता है कि देखिए बेटा, यहाँ पे 2024 का सेट मेरे पास चल के आ चुका है। आप लोग सभी देख रहे हैं 2024 का सेट जो कि साइंस का है। ठीक है, आज ये मेरे पास आ चुका है। इस कोडिंग है इसकी IK। यदि आपको अपने कोड के सेट को हल कराना है तो आप अपने सेट को भेज सकते हैं हमारे व्हाट्सअप नंबर पर 63 92 66 52 51 पे। तो चलिए मैं बिना देर के इस वीडियो को सॉल्व करता हूँ। बाकी बच्चे जितने भी पेपर देकर के आ रहे हैं वो अपना क्वेश्चन मिला सकते हैं कितने नंबर का उन्होंने सही किया है। तो चलिए बेटा बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण के सम्मुख ध्रुव और फोकस के बीच वस्तु यानी स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। आपको पता है कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण की 6 स्थितियां संभव होती है बाबू, सबसे पहले आपको पता है। तो मैं आपको पहले बता दूं कि यहाँ पे बात हो रहा है अवतल दर्पण के। तो एक अवतल दर्पण यदि आप बनाएंगे तो यहाँ पे आपका ध्रुव स्थित होता है, यहाँ पे फोकस होता है। अगर यहाँ पे कोई वस्तु रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब यहाँ पे बनता है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं क्या होगा, सीधा बनेगा। ठीक है, आभासी बनता है, सबसे पहले पता है आपको। ठीक है, वस्तु आपका कहाँ रखा गया है, यहीं पे रखा गया है ना, तो यहाँ प्रतिबिंब बन रहा है। तो इसमें आपका विकल्प जो होगा आपका ये वाला सही हो जाएगा, सीधा, आभासी और वस्तु से बड़ा बनता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि दूरदृष्टि दोष यानी दीर्घ दृष्टि दोष के निवारण के लिए लेंस प्रयुक्त होता है। यदि किसी की आंखों में नेत्र दोष के रूप में अगर दूरदृष्टि दोष हुआ है तो उसके लिए कौन सा लेंस प्रयोग किया जाएगा निवारण के लिए, उत्तल लेंस। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है, एक लेंस से 0.2 मीटर दूर रखी वस्तु को के आभासी प्रतिबिंब का आवर्धन इतना है लेंस होगा। तो मैं आपको बता दूं इसका आंसर हो जाएगा आपका 0.2 मीटर फोकस की दूरी का अवतल लेंस होगा। अगला क्वेश्चन है, जब श्वेत प्रकाश कांच से के प्रिज्म से गुजरता है तो प्रिज्म के आधार की ओर अधिकतम झुकी प्रकाश की किरण का रंग होता है। यानी कि आपको पता है विविगियो याद किए हैं, सबसे ज़्यादा बैगनी वाला झुकता है सबसे पहली बात, और सबसे कम जो झुकता है वो होता है क्या, लाल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, R1 व R2 प्रतिरोधों के 2 तार समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं, इनका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। देखिए बड़ा आसान है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बाबू ये वाला हो जाएगा आपका, ये वाला। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। आप इसको कर सकते हैं, आप इसको देख सकते हैं, इसका आंसर ये वाला सही हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर C, जिनके कोडिंग में ये सेट आया था, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, बिजली के बल्ब का फिलामेंट तंतु बना होता है टंगस्टन का। मैंने बड़े अच्छे से बताया था आप लोगों को, सभी लोगों को बताया था बेटा, बहुत अच्छे से पढ़े होंगे। ठीक है, टंगस्टन का बना होता है। यहाँ बोले विद्युत सेल में रूपांतरण होता है, यानी बहुत आसान है बाबू। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहला वाला, रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है। अगला क्वेश्चन क्या है, 8वां क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया 2FeCl3 + 2H2O + Y, ये आपका अभिक्रिया दिया गया है और कह रहा है कि इसमें Y के स्थान पे क्या होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, H2SO4 मिल रहा है ना, चल बाबू ये वाला हो जाएगा आपका। ठीक, ये C वाला ऑप्शन सही है सर, SO2। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा अम्लीय लवण है, इसमें से कौन सा अम्लीय लवण है, तो आपका ये हो जाएगा NaHSO4, ये आपका अम्लीय लवण है। ठीक है, लवण तो है लेकिन अम्लीय लवण वही वाला है। ठीक है, और अगला है आपका, मैट के मुख्यतः होता है, मैट में मुख्यतः क्या होता है, आपका आंसर हो जाएगा C वाला, Cu2S या तथा FeS। अगला है, निम्नलिखित रासायनिक समीकरणों को पूरा कीजिए। आपको देखिए ये रखेंगे तो समीकरण नहीं पूरा होगा। ठीक है बेटा, और ये भी रखेंगे तो भी पूरा नहीं होगा। ठीक है, यदि आप इसको रखते हैं तो ये आपका पूरा हो जाएगा, ये रिएक्शन आपको सही होगा, यानी कि ये ऑप्शन नंबर B आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, उभयधर्मी ऑक्साइड इसमें कौन सा है, आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर C Al2O3, यानी कि ना कि नो, ये सब नहीं होगा, ना तो ये होगा ना तो ये, लेकिन ये वाला सही हो जाएगा, Al2O3। अगला है, प्रोपेन का रासायनिक सूत्र, बहुत अच्छे से बताए थे, हथवा पे गिन लीजिए, मेथ एथ प्रोप, 3 कार्बन तब प्रोप होता है प्रोपेन, यानी कि ये वाला B वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कौन सा, अगला क्वेश्चन है बाबू 14वां क्वेश्चन, हाइड्रा में प्रजनन होता है, किसके द्वारा होता है, मुकुलन द्वारा होता है, विखंडन द्वारा होता है, खंडन द्वारा, कायिक प्रवर्धन द्वारा। काफ़ी बच्चों ने पढ़ के गया होगा, तो ये इसका आपका ऑप्शन सी होगा, मुकुलन द्वारा होता है। ठीक है, होता है मुकुलन द्वारा होता है। अगला है, ठीक है, पाइरूवेट में के विखंडन की प्रक्रिया संपन्न होती है, कोशिका द्रव्य, माइट्रोकांडिया में, हरित लवक में, केंद्रक में। तो इसका सही विकल्प जो हो जाएगा आपका हो जाएगा माइट्रोकांडिया में। 16वें क्वेश्चन का देखिए, मनुष्य में वृक्क किस तंत्र से संबंधित है। वृक्क यानी किडनी उत्सर्जन के लिए होता है, ये क्या करता है, ये खराब चीज़ों को बाहर निकाल देता है ना। हमारे किडनी जो होता है, वृक्क जो होता है, यह ब्लड को क्या करता है, छानने के बाद जो उत्सर्जन की जो बाकी चीज़ें तो बाहर निकाल देता है, ये होता है वृक्क का काम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हम लोग का, मेंडल ने प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी। देखो मेंडल का प्रयोग न देके मेंडल का प्रारंभिक शिक्षा दे दिया है,
तो मंदिर में हुआ था, स्कूल में हुआ था, गुरुकुल में हुआ था, गिरजाघर में। काफ़ी बच्चे मारेंगे कि बाबू इस शिक्षा की बात है तो स्कूल में पढ़ा होगा, लेकिन नहीं, इसका सही उत्तर हो जाएगा गिरजाघर में पढ़ा था। ठीक है, चलिए, मादा जनन तंत्र के किस भाग में लूप उपस्थित किया जाता है? तो लूप मादा जनन यानी कि जो जो महिला होती हैं वो अपने गर्भाशय को रोकने के लिए लूप का प्रयोग करती हैं। तो वो कहाँ पे यूज़ करती हैं? अंडाशय में, अंडविहीन में, गर्भाशय में, योनि में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गर्भाशय में बाबू। ठीक है, क्योंकि यहाँ से गर्भाधारण को रोका जाता है लूप के द्वारा, तो यहीं पे लगाने से ये रुकता है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा अंग पौधों में नर जननांग का प्रतिनिधित्व करता है? इसमें ऑप्शन है जायांग हो जाए, जायांग, पुंकेसर या फिर वर्तिकाग्र, अंडाशय। तो अंडाशय तो नर में मादा में होता है, मनुष्यों में होता है, लेकिन पौधों की बात हो रही है। तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा बेटा, वो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा जल्दी बताइए। चलिए, वेरी गुड, मैं बताता हूँ इसका क्या हो जाएगा। इसका आंसर जो हो जाएगा पुंकेसर। पुंकेसर मतलब बी वाला। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा या फिर से पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाता है, इसे कहते हैं? पहला है वह बाजार जाते समय खरीदे गए सामान को रखने के लिए कपड़े का थैला ले जाना। हाँ, और अनावश्यक खर्च बचाने के लिए लाइटों को, पंखा को, स्विच का बंद करना, वाहनों के बजाय विद्यालय तक पैदल जाना, उपर्युक्त सभी। तो इसमें से बाबू हमको लगता है कि सभी, डी वाला सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये सारा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि 4 तारीख को पेपर है आपका अंग्रेजी का, तो अंग्रेजी को भी मज़ा आने वाला है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे लोगों का पेपर अच्छा गया है। तो बाकी बच्चे हमें कमेंट करके बताइए, यदि किसी सेट का पेपर आपके पास आ गया है, सॉल्यूशन के लिए फटाफट हमारे व्हाट्सअप नंबर भेज दीजिए 63 92 66 52 51 पे। जय हिंद स्टूडेंट, जय भारत।